अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नीचे हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इनको लिखना है, जिसको कि उर्दू में तरतीब सऊदी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पार्ट 1 में हमें ये इंटीजर दिए गए हैं। अब इसमें कुछ इंटीजर पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है, और यहाँ पर चूंकि हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, तो हम जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको फिलहाल छोड़ते हैं। हम देखते हैं जो नेगेटिव इंटीजर हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए हमारे पास -7 है, -4 है, -2 है। हम जानते हैं कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है, और जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। ये मैंने डिटेल से नंबर लाइन पढ़ाते टाइम एक्सरसाइज 2.1 में आपको बताया था। तो अब देखें इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू फिर कौन सी हो जाएगी, -7 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी बड़ी वैल्यू जो कि -7 से बड़ी है वो है -4। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमने जो नेगेटिव इंटीजर थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने लिख दिया। उसके बाद 0 रह जाता है, तो हम लिख लेते हैं 0। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पीछे पॉजिटिव इंटीजर रह जाते हैं, 1 है, 3 है, 4 है। तो ऑब्वियसली पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद हम लिखेंगे 3, और उसके बाद हम लिखेंगे 4। तो ये हमने इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया, जिसको उर्दू में तरतीब सऊदी बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके लिए देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें जो इंटीजर हैं इसमें भी कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ी होती है, और यहाँ पर चूंकि हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, तो हम ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको फिलहाल छोड़ते हैं, और नेगेटिव इंटीजर में देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये हमारे पास -1 है, -6 है और -3 है। हम जानते हैं कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब है कि जो -6 है ये इन तीनों नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो पहले हम लिख लेंगे -6, फिर उससे बड़ी वैल्यू आ जाती है -3, और फिर उससे बड़ी वैल्यू आ जाती है -1। तो ये हमने नेगेटिव इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके। उसके बाद रह जाता है 0, मैं लिखूंगा 0। 0 जो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ठीक हो गया। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर रह जाते हैं, तो देखें हमारे पास इंटीजर पॉजिटिव कौन कौन से हैं, 6 है, 7 है और 17 है। तो हम पहले लिख लेंगे 6, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 7, और उसके बाद बड़ी वैल्यू है 17। तो ये हमने इन इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इनको लिख दिया, जिसको उर्दू में तरतीब सऊदी बोलते हैं। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें नीचे कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने लिखना है, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं। तो अब इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या तरतीब नुज़ूली। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखें यहाँ पर जो हमें इंटीजर दिए गए हैं इसमें कुछ नेगेटिव इंटीजर्स हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं, और एक ये हमें 0 दिया गया है। 0 ना नेगेटिव इंटीजर होता है ना पॉजिटिव इंटीजर होता है, और हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर से हमेशा ज़्यादा होती है, हमेशा बड़ी होती है। तो चूंकि यहाँ पर हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, तो हम जो पहले पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको देखते हैं, और उनमें देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, 7, 16 है। तो पहले हम लिख लेंगे 16, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है। उसके बाद आ जाएगा 7। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह जाता है 0, हम लिख लेंगे 0। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं
-1, -2, -4। तो हम जानते हैं कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, और जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। इसका मतलब है कि इन तीन इंटीजर में -1 सबसे बड़ा है, तो हम लिख लेंगे -1। अभी चूंकि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं इसलिए मैंने -1 लिख दिया। उसके बाद -4 और -2 में फिर बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? -2 की होगी, और फिर आ जाएगा -4। तो ये हमने इन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में अरेंज करके लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने लिख दिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम इन इंटीजर्स को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखेंगे, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। अब देखें हमें ये जो इंटीजर दिए गए हैं इसमें एक ये नेगेटिव इंटीजर है -10, और एक ये ज़ीरो है। ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, और बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होती है। और चूंकि हमने यहाँ पर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, तो पहले हम ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको अरेंज करके लिखते हैं। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? 24 है, तो मैं लिख लूँगा 24। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 13। उसके बाद आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 8, ठीक है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। और उसके बाद आ जाएगा 5। तो ये हमने पॉजिटिव इंटीजर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तरतीब नुज़ूल में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास पीछे रह गया 0, ठीक है, हम लिखेंगे 0। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाएगा -10, ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इन इंटीजर्स को अरेंज करके लिख दिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ये नीचे हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं तो इनकी हमने एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। तो देखें एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। हमने एक्सरसाइज 2.1 में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने ये देखा था कि ये जो जीरो या ओरिजिन होता है इसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर को लिखा जाता है और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर को शो किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये एक्चुअली किसी भी जो नंबर है उसका इस जीरो से कितना डिस्टेंस है उस वो वाली वैल्यू शो करता है। देखें फॉर एग्जांपल अब ये 3 है, यहाँ पर इस 3 का इस जीरो से कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जो -3 है इसका डिस्टेंस इस जीरो से कितना है? ये भी 1 2 3 यूनिट है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो भी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम -3 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो डिस्टेंस या फासला होता है वो हमेशा प्लस साइन के साथ या पॉजिटिव नंबर में शो किया जाता है। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की लिखेंगे और अगर उसके साथ माइनस का साइन आ रहा हो तो हम उस साइन को रिमूव कर लेंगे, हम सिर्फ वो वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। हम ये जो नेगेटिव का साइन है वो रिमूव कर लेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो इस तरह, ये 2 बार इस तरह हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिखनी हो तो हम ये 2 बार डालेंगे, इसके दरमियान हम लिखेंगे -3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 3। हम ये बार को रिमूव कर देंगे और ये साइन जो माइनस का आ रहा है इसको भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लिखनी है। जब भी माइनस आएगा तो हम माइनस को रिमूव कर देंगे और हम जो नंबर है सिर्फ वो नंबर या जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे किस तरह? इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 3, ठीक है। इसके साथ माइनस का साइन नहीं है तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें अब पार्ट 1 में हमें जो इंटीजर दिया गया है ये है -45। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो हम ये 2 बार डालेंगे इस तरह, ये -45 को इसके अंदर लिखेंगे। ये हमने लिख लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45 इज इक्वल टू कितनी है? हम ये जो माइनस का साइन है इसको ड्रॉप कर देंगे, हम +45 लिख देंगे, ठीक हो गया। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू चूंकि फासला या डिस्टेंस को शो करता है तो ये हमेशा प्लस या पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही इसको हम शो करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये 116 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखेंगे तो मैं लिखूंगा 116, ठीक है। ये मैंने इस तरह ये 2 बार्स डाली और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 116 ही आ जाएगी। उसके बाद ये 209 है तो इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, ये मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 209 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 209।
और उसके बाद 0 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद -2813 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो पहले मैं लिखता हूँ -2813 और इसका ये मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2813 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन रिमूव कर लेंगे, ये आ जाएगा 2813। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां पर माइनस का साइन आ रहा है इंटीजर के साथ, उसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं तो हम उस माइनस साइन को ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये -501 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लें तो मैं लिखता हूँ -501 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 501। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड करनी है और उनको फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने उन वैल्यूज को लिखना होगा। ठीक है, तो पहले हम ये जो इंटीजर्स हैं इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है हेयर। सबसे पहले हम ये जितने इंटीजर हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये -13 है, इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हम लिखेंगे -13 लिखेंगे और इस तरह ये 2 बार डालेंगे। इसको पढ़ेंगे किस तरह, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये माइनस का साइन हम ड्रॉप कर लेंगे, हम सिर्फ 13 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी। उसके बाद -4 की हम लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन हम ड्रॉप कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 12 है, +12 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे 12। ठीक है, +12 इसको एज इट इज हम लिख लेंगे। और उसके बाद 16 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 इज इक्वल टू, ये 16 ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद -9 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +9। हमने माइनस का साइन ड्रॉप कर लिया या माइनस का साइन रिमूव कर लिया। उसके बाद लास्ट है 17, तो इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैंने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 17 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 17। अब ये हमने इन सारी वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखेंगे। तो देखें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, 0 है। पहले मैं लिख लेता हूं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 0 है, तो मैं 0 लिख लूंगा। मैंने इसको लिख लिया, मैं टिक करता हूं ताकि हमसे कोई नंबर या कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो है 4, तो मैं 4 लिख लूंगा और इसको मैं टिक कर लूंगा। जो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हम लिख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो है 9, तो मैं लिख लूंगा 9। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो है 12। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा 12। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 13, तो मैं लिख लूंगा 13, इसको भी मैं टिक करता हूं। और उसके बाद हमारे पास 16 है, तो मैंने 16 को लिखा, इसको टिक किया और उसके बाद ये आ गई 17। तो ये हमने जितनी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, ठीक है, इन इंटीजर्स की, उनको हमने अरेंज करके लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि तरतीब सऊदी में। ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, ठीक है, तो इनकी हमने पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है और फिर उन वैल्यूज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके उन एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने लिखना होगा। तो देखें, सबसे पहले मैं इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा, मैं लिखता हूं हेयर। अब सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं इन इंटीजर्स की, तो -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिटेल से क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखें -18 की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी
प्लस 18। हम ये माइनस का साइन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, सिर्फ 18 लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 14 की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 14। उसके बाद -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैं लूंगा तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 12 या +12 आप कह सकते हैं। उसके बाद -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैं लूंगा तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -84 इज इक्वल टू 84। और उसके बाद 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने लिखनी है तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 44 इज इक्वल टू 44 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने लेनी है तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 48 इज इक्वल टू 48। मैंने क्या किया है, मैं जिस इंटीजर के साथ माइनस का साइन आ रहा था मैंने वो साइन रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये चूंकि डिस्टेंस को शो करती है, फासले को शो करती है, और फासला हमेशा हम प्लस साइन के साथ या पॉजिटिव इंटीजर के साथ शो करते हैं। ठीक है, तो ये जितने इंटीजर्स यहाँ पर आ रहे थे उनकी मैंने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख दी हैं। अब इन वैल्यूज को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखूंगा, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इनको मैं लिखूंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू ये 12 है। ठीक है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 है तो मैं लिखूंगा 12। मैंने इसको टिक कर दिया ताकि हमसे कोई नंबर मिस ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो 14 है तो मैं लिख लूंगा 14। और उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है वो है 18, इसको भी मैं टिक करता हूं, यह आ जाएगा 18। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है ये 44 आ रही है। ठीक है, इसको मैं टिक करता हूं, यह आ जाएगा 44। और उसके बाद इससे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है बड़ी, 48 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48। और उसके बाद लास्ट पे हमारी रहेगी ये 84, तो ये मैं लिख लेता हूँ 84। ये मैंने जितनी ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ली थी उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें नीचे कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, इनकी हमने पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएंगी तो उन वैल्यूज को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना होगा, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। ठीक हो गया। अब देखें पार्ट 1 में हमें ये इंटीजर्स दिए गए हैं तो इनको पहले हम क्या करते हैं कि इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा, इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखूंगा हेयर। अब मैं इन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं। पहले मैं 34 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूं। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में डिटेल से क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है। देखें अब 34 की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैंने लिखा है, मैंने ये दो बार्स डाली उसके दरमियान मैंने 34 लिखा है। इसको हम पढ़ते किस तरह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 34 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 34। ठीक है, और अब -9 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो मैं लिखूंगा -9। ठीक है, ये मैंने दो बार डाली उसके दरमियान मैंने -9 लिखा। इसको पढ़ेंगे किस तरह, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी 9। जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था कि जब हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, किसी भी इंटीजर की, उसके साथ माइनस का साइन आ रहा हो तो उस माइनस के साइन को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 12 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12, ये 12 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 17। और उसके बाद -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये मैंने लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16। और -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू सारी लिख दी हैं। अब इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज आई हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखें ये है 34। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 34। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया, मैं टिक कर लेता हूं ताकि हमसे कोई वैल्यू मिस ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, देखें अगर इसमें देखें तो ये 21 जो है नेक्स्ट बड़ी वैल्यू आ जाती है, या 34 से जो छोटी वैल्यू है 21 है। ठीक है, उसके बाद जो पीछे वैल्यूज रह गई उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो अगर आप देखें तो ये 17 जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद
ये 16 आएगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी 12। हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट में हमारे पास रह गई है वैल्यू 9, तो मैं लिख लूँगा 9। तो ये हमने इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इनको हमने लिख दिया, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। हमें ये इंटीजर्स दिए गए हैं, इनकी हमने पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखनी है, फिर उन वैल्यूज़ को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। ठीक हो गया। तो देखें, अब ये जो इंटीजर्स हैं इनकी हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, मैंने लिखा है हेयर। अब सबसे पहले हम 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो मैं लिखूंगा 109 और ये 2 बार्स डालूंगा, जिस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिटेल से एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 109 क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 109 ही आ जाएगी, ठीक हो गया। और -215 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लेंगे तो मैं लिखूंगा -215 और ये 2 बार मैंने डाल दिया। इसको किस तरह पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -215 इज इक्वल टू, हम ये जो माइनस का साइन है इसको रिमूव कर देंगे, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे, तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, ये 0 ही आ जाएगी। उसके बाद -85 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -85 इज इक्वल टू, हम ये माइनस का साइन रिमूव कर देंगे, ये 85 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -141 है, तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -141 इज इक्वल टू 141। और उसके बाद 149 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 149, ठीक है, ये आ जाएगा 149। और उसके बाद 215 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो मैं लिखूंगा 215 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 215 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 215। ये मैंने इन इंटीजर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख दी हैं। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना, ठीक है, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इन एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखें, ये जो 215 है ये सबसे बड़ी वैल्यू है और 2 बार आ रही है, तो हम लिखेंगे 215 और फिर लिखेंगे हम 215। हमने इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, ठीक है। टिक मैं इसलिए करता होता हूँ ताकि हमसे कोई नंबर मिस ना हो जाए, कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। आप पेंसिल के साथ टिक कर लिया करें तो बेहतर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो कौन सी है, देखें ये 149 की वैल्यू है, तो हम लिख लेंगे 149। ये चूंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हम लिख रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है 141, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 141। उसके बाद 141 के बाद जो नेक्स्ट जो छोटी वैल्यू आ रही है वो है 109, तो हम लिख लेंगे 109। और उसके बाद आ रही है हमारे पास वैल्यू 85, तो हम लिख लेंगे 85। और ये सारी हो गई हैं, सिर्फ ये 0 रह गया, तो हम इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई 0। तो हमने जितनी एब्सोल्यूट वैल्यूज यहाँ पर लिखी थी उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है ये कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।